नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं 10 का दम। योगी सरकार पार्ट 2 माफियाओं से निपटने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। ऑपरेशन माफिया के तहत एक लिस्ट तैयार की है जिसमें कुल 62 नाम है। तो कानपुर में हुई हिंसा के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि बुलडोजर की यह कार्रवाई कानपुर से ही शुरू होगी, लेकिन 52 माफियाओं की जो है ये सूची तैयार की गई है। तो 5 साल में 21 अरब की संपत्ति जिसमें जब्त हुई है और 6 महीने में अरबों की संपत्ति जब्त हो गई। 6 महीने में 788 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। तो ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से यूपी में अब चलता रहेगा बुलडोजर और माफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं, महा एक्शन। 369 अन्य माफियाओं पर चलेगा कानून का डंडा। योगी सरकार का आया है नया एक्शन प्लान और 62 माफियाओं की सूची फिलहाल तैयार हो गई है और ये सूची 5 साल में 21 अरब की संपत्ति जिन्होंने जब्त की है। तो जो आंकड़े हैं, जो तस्वीर है, 347 भूमाफियाओं पर अब कार्रवाई होगी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है 18 शिक्षा माफियाओं पर भी एक्शन होगा, यानी कि अब कोई भी माफिया फिलहाल बचेगा नहीं, सब पर चलेगा बुलडोजर। तो माफिया विरोधी अभियान और माफियाओं के लिए तैयार हुई लिस्ट। तो 62 माफियाओं की सूची फिलहाल तैयार की गई है। तो माफियाओं को लेकर के सरकार का अब टारगेट जो है वो पूरी तरीके से तय है। तो माफिया विरोधी अभियान चलता रहेगा। 6 महीने में जो महीने की कितनी अरबों की संपत्ति जो है फिलहाल जब्त की गई है। तो तैयार हो गई है लिस्ट और माफिया हैं हिट किस तरीके से। तो 10 का दम में आज हम बात करेंगे इस लिस्ट को लेकर के। फिलहाल जो सरकार का जो अभियान है माफिया विरोधी किस तरीके से अब चल रहा है और कितना डर बैठाने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। देवेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। माफिया विरोधी अभियान, देवेंद्र जी, सरकार पूरी तरीके से फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए आलोक भाई, निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, माफियाओं पे कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। ये किसी भी सरकार की ये पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि सुशासन के लिए जरूरी है कि अनुशासन बहुत सख्त होना चाहिए। मगर एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार देखी गई है, हम विपक्ष के बहुत सारे लोगों ने हमेशा ये मांग करते रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप टॉप 10 माफियाओं के उत्तर प्रदेश में जो हैं उनकी लिस्ट जारी कीजिए। टॉप 10 भूमाफिया जो हैं उनकी लिस्ट जारी कीजिए, शिक्षा माफियाओं की लिस्ट जारी कीजिए। मगर आलोक भाई, दुख इस बात का होता है जब कानून व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए और माफियाओं पे शिकंजा कसने के लिए भी जात धर्म मजहब संप्रदाय के चश्मे से जब देखा जाता है तब प्रश्न उठता है। मैं कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी मोहम्मद पैगंबर जो मोहम्मद साहब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा जी ने टिप्पणी किया, उसके बाद पूरे देश में माहौल गर्म हुआ। कानपुर में प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, राष्ट्रपति जी भी थे। मैं आपके चैनल पे आपके साथ ही डिबेट कर रहा था। जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखदायी है, वो शर्मसार कर देने वाली घटना है। मगर आज निश्चित तौर पे सरकार ने उस पर कार्रवाई किया, कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त सरकार ने कार्रवाई करके एक संदेशा भी दे दिया
कि जो धर्म की आलोक भाई, राजनीति मेरी बात करने आ का जाने जो दीजिए। आरोप लगता है, लेकिन आप लोग फिलहाल किस तरीके से संतुष्ट होंगे? आप लोगों ने विपक्ष आलोक ने भाई, मेरी समूचे बात विपक्ष आने ने दीजिए। सवाल उठाया था। मजा जी, तभी जी, आएगी जब जल्दी मेरी से। बात है। जी जी, चलिए, मजा लेने के लिए नहीं यहाँ पर आप नहीं। 10 के दम में आए हैं, आप यहाँ पर आए हैं देखिए, अपनी बात तर्कों का तभी जवाब देने के लिए मजा आए की हैं। बात जी, है, बात हाँ, तभी सही जी, बात जी, जनता ठीक है, में जाएगी। जी, सही मैं और कहना गलत का हम लोग चाहता फैसला हूं नहीं करेंगे, हम लोग अपनी कि बात रखने आए थे। जी, 25 लोगों के हाँ। ऊपर वहां रासुका का कार्रवाई हुई, मगर नूपुर शर्मा जो एक धर्म के, एक धार्मिक लोगों के, उनके भावनाओं को भड़काने का काम किया। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे दुनिया में भारत का विरोध हो रहा है। गलती करती है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, और हमारे देश को शर्मसार हो जाना पड़ रहा है। ये मैं कहना चाहता हूं। आज नूपुर शर्मा, अगर नूपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई है, 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाला गया कि नहीं, तो सरकार ने संदेश दिया कि नहीं? कार्रवाई विपक्ष की क्या कुछ मंशा है? कार्रवाई उनके जिस तरीके से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर तो मांग एफआईआर होना चाहिए। मांग करिए कानूनी कार्रवाई की। आप क्यों नहीं करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग करता हूं जी, कानून के तहत कार्रवाई की जाए, नवीन कुमार जिंदल के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भी हुआ, पार्टी ने एक्शन लिया और पार्टी ने एक संदेश देने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। एक्शन ज्यादा नहीं है, जी, ये ठीक है, एक्शन ज्यादा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है इसको। मेरे साथ अविनाश त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अविनाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माफियाओं पर अब महा एक्शन, थर-थर कांपेंगे बाहुबली। संदेशा एक यही है कि तैयार हो गई है लिस्ट और माफिया होंगे अब हिट। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन की राजनीति के मायने बदले, अब किसी से भेदभाव नहीं हो रहा है और बिना भेदभाव के कार्रवाइयां। पिछले 5 सालों में माननीय योगी आदित्यनाथ के शासन में जिस तरह से कार्रवाइयां हुई, गुंडों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उसी का नतीजा था कि पिछले 5 साल में ना कोई झुका हुआ, ना कोई समस्याएं हुई, गुंडे भाग गए, माफिया भाग गए, लोगों ने चैन की सांस ली, योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचा। उसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार को 37 साल में फिर दोबारा पहला मौका ऐसा है कि जब कोई सरकार दोबारा रही, तो ये एक सुशासन का नतीजा। सुशासन भाजपा ने दिया, सुशासन की कार्रवाई इस कार्यकाल में भी जारी रहेगी। उसके लिए माफियाओं की लिस्ट तैयार है। जो अवैध कब्जेदारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो किसी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का मूल मंत्र है सुशासन, और उससे कार्रवाई चालू। जी बिल्कुल समीर जी, अब जैसे कि बीजेपी की बात साफ है, उसने साफ तौर पर कहा, देखिए अविनाश जी ने भी, कि जो माफियाओं पर महा एक्शन होगा और सरकार की मंशा साफ तौर पर। मुझे लगता है अगर माफियाओं पर अगर बुलडोजर चलेगा तो इसमें तो विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए। जी, विपक्ष को समर्थन करना चाहिए माफियाओं पे कार्यवाही के ऊपर। और जैसे कि देवेंद्र जी ने बोला कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कोई भी माफिया हो, कोई भी किसी भी आपका शिक्षा माफिया हो, भू माफिया हो, खनन माफिया हो, या फिर कोई भी अपराधी हो, कोई भी जुर्म किया हो जिसने, उसके तहत कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, कानून के दायरे में रह के कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए हमारी कोर्ट की न्यायालय है हमारे पास, और ये सारी सुविधाएं हमारे लोकतंत्र में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो उसके, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो करना चाह रही है, जो कहना चाह रही है, जो एक मैसेज देना चाह रही है, इनके अकॉर्डिंग ये जो एक्शंस ले रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर वाले हों, चाहे जो भी एक्शंस हों, उससे ये डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग डर का माहौल सिर्फ जो अपराधी हैं उन पे होना चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज 5 साल से ऊपर हो गया सरकार को, सरकार इतनी दम भर रही है कि हमने ऐसी ऐसी कार्रवाई करी है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो छोड़ के भाग गए हैं प्रदेश, ये नहीं। लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये गैंगस्टर नए पनप कहां से आते हैं फिर। आप भूमाफियाओं को देख लीजिए, शिक्षा माफियाओं को देख लीजिए। डर पैदा किया जा रहा है। अरे भाई, कार्रवाई अगर की जा रही तो डर की इसमें बात समीर जी कहां से आ गई? जी अच्छे, आलोक जी ने बहुत अच्छी बात करी, और मैंने इसीलिए न्यायालय को बीच में लेके आया था कि न्यायालय और जस्टिस आज से नहीं है, या 5 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है, और 8 साल से देश में नहीं है। 1947 से जब से हम आजाद हुए हैं, तब से यहाँ पे कानून का राज चल रहा है, न्याय हो रहा है। जितने भी दोषी पाए जाते हैं, किसी भी कोई भी आपका क्रिमिनल हो, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है, तो कोई डर का माहौल नहीं बनता। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, ये सिर्फ डर का माहौल बनाया जा रहा है। और मैं ये बात से बहुत ज्यादा, मैं इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि ना सिर्फ
क्रिमिनल्स के ऊपर या माफियाओं के ऊपर, नॉर्मल आदमियों के ऊपर, नॉर्मल जो सिविलियंस है उनके ऊपर भी डर का माहौल बनता है। अब आप ये देखिए कि जितनी भी कार्रवाई हुई, जितने भी तथाकथित भू माफियाओं के ऊपर इन्होंने कहने की कार्रवाई करी है, क्या हमने देखी नहीं है तस्वीरें किस तरह गरीबों मजलूमों के घर ढा दिए गए? वो भू माफिया हैं, कितनी संपत्ति उनसे ले ली गई है। जी आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। यहां पर गरीबों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये बयान उनका साफ तौर पर सामने है। अविनाश जी क्यों आके फैलाने की कोशिश की? कैसे सरकार समझाएगी इस बात को? तो मैं खुद कहूंगा क्योंकि गरीबों को लेकर के खुद मुख्यमंत्री जी का दावे और बयान इस पर भी आए हैं कि कैसे अविनाश जी, मैं जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा पहले। आम आदमी भय मुक्त है, केवल जो अपराधी डरा हुआ है उन्हीं में दहशत है। इसीलिए 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई बिजली घर में आग नहीं लगी, कोई जाम नहीं लगे, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, सब शांत हो गया। अपराधियों में डर है और नकारात्मक राजनीति करने की जो आदत है कुछ राजनीतिक दलों की, उन लोगों ने ये माहौल खराब करने की कोशिशें करते रहे हैं। जनता उन्हें नकार चुकी है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वो केवल नकारात्मक राजनीति छोड़ें और प्रदेश की जो विकास में नई धारा बह रही है प्रदेश में, उसमें साथ करें, उसमें मदद दें। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, वो विकास के नए पायदान बना रही है और नए उत्तर प्रदेश की स्थापना की तरफ बढ़ रही है। जी अविनाश जी, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि एक डर बिठाने की कोशिश की जा रही है। घूम फिर के सवाल इस बात कर आ रहा है, अगर 62 माफियाओं की सूची तैयार की गई है तो उसके बाद फिर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? माफियाओं में, हाँ, अपराधियों में, गुंडों में 9 अरब 6-7 अरब से ज्यादा की संपत्तियां जो अवैध कब्जों में थी गुंडों के, वो कब्जे से छुटवा ली गई। शिक्षा माफिया अंदर है जी, जो भू माफिया वो अंदर है, जो तमाम तरह के माफिया, गुंडे, अपराधी, उन सब पे कार्रवाई हो रही है, बिना भेदभाव के कार्रवाई हो रही है। डर दहशत उनमें है और डर दहशत नकारात्मक राजनीति करने वालों में जी। तो नकारात्मक राजनीति की बात की जा रही है। देवेंद्र जी, अब सवाल यह है कि जब सरकार ने जब डर को लेकर के भी देखिए हमने सवाल पूछ दिया, तो सरकार की तरफ से भी देखिए बयान आ गया कि डर उनमें है, डर माफियाओं में है, गुंडों में है। सवाल ये तो आपको भी बढ़ चढ़ करके समर्थन करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि हम भी साथ में हैं। देखिए आलोक भाई, हाँ, आदरणीय अवनीश त्यागी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने, उनका अपना दृष्टिकोण है, ठीक है, उनका नज़रिया है, भाजपा का पक्ष रखेंगे। मगर मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, हमारे समीर भाई ने बिल्कुल सपा के प्रवक्ता को सही कहा, जिस तरीके से डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को जो है, आज चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति जो है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यदि उनके नीतियों, उनके सिद्धांतों, उनके कार्यों के खिलाफ यदि कोई बात कहता है तो उसको देशद्रोही साबित किया जा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। सरकार का धर्म होनी चाहिए, सरकार की नैतिकता होनी चाहिए। हम लोकशाही में जीने वाले लोग, ये देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जहाँ सबको अधिकार मिला हुआ है। जिनके वोटों के बल पे विधायक, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, सरकार बनती है, आज उन्हीं के साथ जिस तरीके से छलावा किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, वादा खिलाफी किया जा रहा है, वो लोक संकल्प पत्र में ये बातें कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। आखिर ये उत्तर प्रदेश में केवल जो है एक जात विशेष के ऊपर जो लगातार जो है जो बुलडोजर चल रहा है, जो कार्रवाई किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पे ये प्रश्न खड़ा करता है। सरकार को निष्पक्षता के साथ, बिना भेदभाव के कार्रवाई करनी चाहिए, विपक्ष इसका स्वागत करेगा। जी चलिए, निष्पक्षता पर क्यों बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं इसका भी जवाब लूंगा अविनाश जी से, लेकिन हमारे साथ काजी इमरान लतीफ जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आप पार्टी के। काजी इमरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अभी में ज्वाइन किया है। जिस तरीके से माफियाओं पर महा एक्शन, यानी कि अब सरकार, योगी सरकार पार्ट 2 पूरी तरीके से फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, माफियाओं पे आ रही है
और अगर निष्पक्ष कार्रवाई करने जा रहे हैं तो कुछ सवाल मेरे हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जी। और पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। अभी एडीआर की रिपोर्ट जो आई है, इस विधानसभा में जितने विधायक जीत कर आए हैं अलग अलग पार्टियों से, उसमें से 111 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं, और उसमें से 95 विधायक ऐसे हैं जो गंभीर आपराधिक मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं। तो आप बताइए, क्या बुलडोज़र वहाँ भी चलेगा? दूसरी बात, चाहे एमएलसी का चुनाव उठाकर देख लीजिए, चाहे आप जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव उठाकर देख लीजिए, तमाम सीटें ऐसी रहीं जहां पर इन्होंने पहले के बाहुबलियों को, जो दूसरी पार्टियों में जो बाहुबली एमएलसी बनकर आते थे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर आते थे, उसी पुरानी मेथड से कि पार्टी में शामिल नहीं होते थे, बाहर से समर्थन पाते थे और एक लुका छुपी का खेल चलता था, तब भी वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाते थे, एमएलसी बन जाते थे, कई बार पार्टी के अंदर दाखिल होते थे। वही खेल इस सरकार के अंदर भी चल रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं वाराणसी का जिक्र कर लूं, इसी एमएलसी के चुनाव में ब्रजेश सिंह की पत्नी चुनाव जीत कर आई, और बेचारे सुदामा पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, सुदामा पटेल की वो गत हुई, रोते फिर रहे थे पूरे चुनाव भर वो कि उनका कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता साथ नहीं दे रहा है। बताइए, बनारस की वो सीट जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी नेता की ये हाल हो गई ब्रजेश सिंह के सामने कि वो रोता रोता फिर रहा था, एमएलसी का चुनाव हारे। इसी तरीके से जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, मैं उसमें यही बात कहूंगा, एमएलसी के चुनाव से ही इस पूरे मामले को देख लीजिए, जो निर्दलीय जीत कर आए हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए और उनकी जात उठाकर देख लीजिए, आपको सब मामला क्लियर हो जाएगा। बस यही सवाल मेरा है कि क्या अपने सजातीय, आलोक जी बस 30 सेकंड में, हाँ जी, क्या अपने सजातीय माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या अपनी पार्टी से जुड़े हुए माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे योगी आदित्यनाथ जी? चलिए अविनाश जी, मेरा सवाल बड़ी जिम्मेदारी से है। जैसा कि राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों की बात करते हैं, सवाल यह है कि राजनीतिक दल में किसमें कितने अपराधी हैं, ये तो एडीआर की रिपोर्ट में बात। लेकिन अब हम थोड़ा सा जैसे राजनीति से जरा बाहर निकले, शिक्षा माफियाएं किस तरीके से पनप रहे हैं, हर विभाग में जो माफियाएं, सरकार तो उन पर कार्रवाई कर रही है ना, सरकार तो जनहित को लेकर के बात कर रही है। देखो, माफिया कोई भी, शिक्षा हो, खाद्यान्न हो, कोयले का हो, खनन का हो, बिजली का हो, पर्ची का हो, गन्ना पर्ची का हो, कोई माफिया वो नहीं चलता, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी। ये जो लोग विपक्ष के कर रहे हैं इस तरह की बातें, वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि माफियाओं के कार्रवाई, और वो तमाम तरह की दौरे को मोड़ना चाहते हैं, इस तरफ मोड़ो उस तरफ मोड़ो, तो कुछ कहने के लिए तो बचा नहीं। अगर माफिया का राज कानून बना रहता और कानून व्यवस्था स्थापित नहीं होती उत्तर प्रदेश में, तो ये प्रदेश की जनता इस तरह से बहुमत न देती योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को सत्ता में दोबारा लाने की एक प्रमुख वजह ये भी है कि कानून व्यवस्था का राज हुआ है, माफियागर्दी खत्म हुई और जनता ने वोट दी है, जनता ने जनादेश दिया है, तो जनादेश का सम्मान इनको करना चाहिए, इन्हें देखना चाहिए। सरकार किसी भी तौर पर न तो माफियाओं से समझौता करेगी, न अपराधियों से समझौता करेगी, न भ्रष्टाचारियों से समझौता। जी, निष्पक्ष रूप से कार्रवाइयां होंगी। इसी का नतीजा आलोक जी मैं बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल में न कोई दंगा हुआ। जी, जो छोटी छोटी बातों बिल्कुल काजी जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं। निष्पक्ष रूप से सरकार लगातार बार बार कह रही है और उसी का डर है कि अपराधियों में किस तरीके से जो डर नजर आ रहा है, थानों में भी लोग तख्तियां लगा करके पहुंच रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, काजी साहब कर रहे हैं अपराधी और भाग रहे हैं। देखिए, काजी साहब, तो ये वजह सवाल करे, सुशासन का एक नमूना। मैंने जितने सवाल करे आलोक जी, उसका एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। जी, सुदामा पटेल की व्यथा के बारे में जरा सर, हम पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनहित को लेकर के बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा बाहर निकलिए राजनीतिक से बाहर नहीं निकलिए, राजनीति बात हो रही तो राजनीति पे ही बात करनी पड़ेगी। भाजपा ने कभी जातिवाद या अपने को गलत तरीके से सत्ता पाने का काम नहीं अपनाया। मैं कह रहा हूँ कि जितने एमएलसी जीत के आए हैं, जो निर्दलीय एमएलसी जीत के आए हैं, उनका आप आपराधिक रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, उनकी जात भी उठा के देख लीजिए, सबका सब मैच करेगा योगी आदित्यनाथ जी के साथ। आप बताइए ना कि ब्रजेश सिंह को आपने कैसे समर्थन दिया, क्यों दिया ब्रजेश सिंह को समर्थन? अगर आप बाहुबलियों का मुकाबला कर रहे हैं, आप तो बाहुबलियों का साथ दे रहे हैं। आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धनंजय सिंह का साथ दिया, उनके करीबी को जिताया। आपने मिर्जापुर के अंदर विनीत सिंह के करीबी को जिला पंचायत अध्यक्ष में जिताया। आपने विनीत सिंह को एमएलसी का टिकट दिया। क्या ये लोग बाहुबली नहीं है? आप बताइए, ये बाहुबलियों की कैटेगरी में नहीं आते हैं? शिक्षा माफिया की बात करेंगे तो आपका सांसद गोंडा का है, आप देख लीजिए कितना बड़ा नेटवर्क उनका शिक्षा का है, उन पर क्या
कर रही कार्रवाई है, करने जा रहे हैं। पंजाब में मैं कर रही है, पूछ रहा हूँ दिल्ली में विनीत कर सिंह रही पर है, क्या कार्रवाई दिल्ली में करेंगे, दंगे ब्रजेश करा सिंह रही पर है, क्या कार्रवाई करेंगे, आदिवासी शासन धनंजय में सिंह के दंगा नहीं हो करीबियों रहे, को आप जो है एक चुनाव जिताने का कानपुर में काम करते हैं, शरारत ब्रजेश करने सिंह की की लोगों पत्नी ने को चुनाव कोशिश की, जिताने का काम करते हैं, कोशिश सुदामा को पटेल जो आपकी पार्टी के जाएगा नेता हैं और उनको चुनाव अपराधियों को हरा देते हालत में हैं। आप जो है बांदा में लैगफेड का जो आरोपी है भ्रष्टाचार का, कोई उसको आरोपी नहीं उसको बचेगा, टिकट देते हैं। कोई आप आरोपी नहीं कैसे बात बचेगा, करेंगे? कानून के आपसे सामने जब सब सवाल बराबर किया है। जा रहा है तो आप इधर किसी उधर भाग से रहे हैं। मैं तो किसी एक से एक नाम कोई लेकर पूछ रहा हूँ। कोई नहीं होगा, 111 ना जात से ना विधायक धर्म से, एडीआर रिपोर्ट के अपराधी की हिसाब कोई से जात आपके नहीं, यहाँ अपराधी आपराधिक अपराधी है। उसमें से और 95 योगी जी के गंभीर शासन रूप में से सबको अपराधी हैं। न्याय आप होगा, उन पर कार्रवाई सबका कब करेंगे? साथ, आप बताइए, क्या सबके बुलडोजर साथ वहां भी चलेगा? एक साथ शिक्षा काम माफिया होगा। की बात की मैं पूछ रहा हूँ आपसे, गोंडा के सांसद के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैं बता रहा हूँ ना कि जो हम आप करेंगे डर रहे वो होंगे, बिल्कुल आप भाग ठीक रहे होंगे। करेंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप नहीं सीधे सीधे भाग- आप जवाब हम दीजिए नहीं ना। भाग रहे। आप तमाम आप तरह अपने के लोगों आप पर कार्रवाई कब जातिवादी करेंगे? आरोप क्या वो करके शिक्षा माफिया और ये नहीं, काम कर क्या रहे वो हैं। बाहुबली आप- नहीं, क्या वो आपकी अपराधी दाल नहीं? गली, अपने आपकी अपराधियों जनता- पर कार्रवाई आपको नहीं यहाँ की करेंगे। जनता ने दरअसल नकार आप दिया इसके है। जरिए तुष्टिकरण प्रदेश की में राजनीति घुसने की करना जगह नहीं चाहते मिली हैं, तो आप इसके जरिए माहौल डर खराब और करने दहशत चले की आए राजनीति करना माहौल चाहते हैं। जनता आप नहीं चाहते बर्दाश्त नहीं कि करेगी, विरोध ना का जनता स्वर कोई करेगी, आपके ना खिलाफ सरकार निकल करेगी। कर आए। आप चाहते नहीं कि आपके भ्रष्टाचार पर कोई बात कर पाए, हमारे आप चाहते नहीं कि आपकी भ्रष्टाचार नहीं नाकामियों होता, पर कोई ये बात जनता ने करे, न्याय कर इसलिए दिया है। आप जनता बुलडोजर की जैसे अदालत ने टूट से फैसला सबकी सुना आवाज दिया है, दबाना चाहते जनता हैं, की सबके अदालत स्वर को का दबाना फैसला चाहते हैं। चलिए, पर कौन बात किसकी, है। ठीक है ठीक है, जी, कौन जो- किसकी जो आप नहीं की बात बात कर रहे यहाँ हैं, पर केवल आप आवाज माफियाओं दबाने पर की बात क्यों आ रही है? लेकिन बड़ी बात यह है कि बार बार जब मैं सवाल पूछता हूं माफियाओं पर कार्रवाई होने को लेकर के, माफियाओं पर ही तो कार्रवाई हो रही है। समीर जी, विपक्ष को इतना मिर्ची क्यों लग रही है? सवाल ये कि लगातार सवाल उठ रहे हैं भाई। नहीं आलोक जी, पहले ही तो मैं थोड़ा सा आपकी बात पे थोड़ा सा खेद व्यक्त करना चाहूंगा हाँ, कि हाँ। मिर्ची नहीं लग रही। जी जी, हम तो चाहते हैं कि प्रदेश में और देश में कानून व्यवस्था चले, कानून व्यवस्था रहे, विकास हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है प्रदेश में और जो 8 साल से केंद्र में सरकार रही है, उसमें हमने देखा है कि नाकामियां बहुत हैं। नीतियां योजनाएं जितनी भी आ रही हैं उसमें खामियां हैं और जितनी बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं वो वादा खिलाफी भी है। तो जब पेपर पे एक बात होती है, जी। प्रचार में पूरा का पूरे शहर रंग दिए जाते हैं, जी। लेकिन धरातल पे कुछ नहीं जी। दिखता है। अब लेकिन अगर इस बात का सिर्फ एक उत्तर है कि नहीं हमने सरकार कैसे बना ली, हमने जनता ने हमें समर्थन दे दिया, जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम हर तरह से नहीं, सही समीर हैं। जी एकदम ठीक है, आपकी बात जी, है मैं कि अपनी बात आप- थोड़ी सी कंप्लीट कर जी, लूं। डर- जो माफियाओं वाली बात है, हाँ, हाँ। माफियाओं के साथ कोई नहीं है। माफियाओं के साथ हम खुद चाहते हैं कि माफियाओं के अगेंस्ट कार्यवाही हो, उन पर एक्शन लिया जाए, लेकिन बार बार निष्पक्षता पे इसलिए दिया जा रहा है ताकि निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही हो, एक जाति विशेष या एक समुदाय विशेष को ना टारगेट किया जाए। और अगर ऐसा ही है, जितनी भी कार्यवाही हुई है आप लिस्ट मंगा के देख लीजिए, ये 62 नाम भी आ रहे हैं, ये 62 नाम भी। और क्या आज से पहले 5 साल से पहले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं चला था क्या? 5 साल से पहले ही बुलडोजर चले थे, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू चले थे। आज कितने लोगों को नोटिस भेजी जा रही है? सवाल लगातार उठ रहा है। अब कानपुर का ही उदाहरण ले लें, अब कुछ जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी अब एक खास वर्ग के ही हैं, फिर सवाल उठेगा सरकार को लेकर के। देखिए आलोक जी, मैंने पहले ही हाँ, मैं आ रहा हूं अविनाश जी, जरा मैं देवेंद्र जी से अपनी टिप्पणी ले लूं जरा। आलोक जी, मैं पहले ही कहा ठीक है कि सरकार को निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करनी निष्पक्षता चाहिए। जिस तरीके से कानपुर में जो है दंगा हुआ है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने दंगा जो है अपने जो बयानों से जो है जहर घोला और नफरत पैदा किया, तो किसी की भावनाओं को आहत करोगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके मीडिया प्रभारी वो बैठे हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको जेल भेजना चाहिए उनको। इस तरीके से देखा जा रहा है आलोक भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके से 8 सालों से जब से मोदी जी की सरकार आई है और 5 सालों से जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, लगातार लोगों के भावनाओं को भड़काने का, लगातार लोगों को डर और दहशत पैदा करने का और लगातार लोगों के जो है हक और हुकूक को मारने का काम किया जा रहा है। केवल और केवल आज इनके भाजपा के आरएसएस के संगठन जिस तरीके से लगातार समाज में नफरत बोल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में जो है जो एक सांप्रदायिक उन्माद, धार्मिक उन्माद भड़का करके लोगों के जो है भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार को माफियाओं पे कार्रवाई करनी है, लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त बनाना है, तो निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि किसी जात विशेष को टारगेट करके। लेकिन सरकार जब माफियाओं पर कार्रवाई करती है तब भी विपक्ष ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं
कि जिस आप तरीके समीर से जी, समाज में केवल समरसता, सुनिए, भाईचारा, केवल बंधुत्व, भाईचारा जो बनाया है। सरदर्द समभाव को ये सब रौंदा बातें जा आप लोगों रहा को है, डिबेट सुनिए, में बहुत अच्छी सुनिए, लगती है सवाल सभी पूछते वर्ग हुए के लोगों को ये समान जिस सम्मान तरीके लाभ जिस मिला है। दिशा में जी, लेके जाया जा रहा है, आप ये बराबर बहुत बताओ। ही खतरनाक है। दिशा में आज- लेके जा रहे हैं और कौन गुमराह कर रहा है? पूरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। दुनिया जी, में जिस मैं तरीके से हमारे भारत का पिछले एक हफ्ते से जिस भारत तरीके का से सम्मान बना हुआ है, जो हो रहा है भारत स्थिति की है, तरफ बढ़ वो रहा है, निश्चित तौर पर सबसे दुर्भाग्य शक्तिशाली है। उन और स्थितियों भारतीय का उन जनता हालातों पार्टी को बनाया किसने? सबसे जिम्मेदार मदद कौन करना है? है, कोरोना भारतीय जनता पार्टी अविनाश के जी, बजाय एक सवाल का जवाब दीजिए। कानपुर का ही उदाहरण ले ले। कानपुर के मामले को लेकर के अब किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? अगर अब वो जो नाम सामने आए, एक खास वर्ग के नाम आए, एक खास वर्ग, अगर सरकार कार्रवाई करती है तो फिर आरोप लगेगा कि एक पक्ष को लेकर के। अविनाश जी, मैं जवाब देना चाहूंगा आपसे, ठीक है? भावनाओं को कौन भड़का रहा है, कौन भड़का रहा है, ये भी देखना होगा। सरकार कार्रवाई कर रही है, उनका संदेश देने की कोशिश कर रही है, उस पर भी आप लोग नहीं मान रहे। जी अविनाश जी, ये आरोप क्यों लग रहा है कार्रवाई करने के बाद भी? चलिए ठीक है, ठीक है, अब सरकार को आप नसीहत कर दीजिए, ठीक है? दंड भेद जी, किसी भी तरीके सत्ता में बने अविनाश रहने जी, के लिए अविनाश जी अपनी बात जो काम रखिए, कर जी। रहे हैं वो जी। निश्चित तौर पर इसको मेरी किसी चलिए, भी अब सही नहीं ठहराया जा सकता। अविनाश जी ये अपनी बात- बात रखिए। ये मैं कह रहा हूँ कि समीर जी सुनेंगे ना, आप ये कह रहे हैं भेदभाव। पिछले 5 साल की सरकार में कोरोना जैसी विभीषिका आई, महामारी सारी अवनीश एक तरफ- भाई, ये सब लोग जानते हैं। सुनेंगे, कोरोना सुनेंगे, में- सुनेंगे, कोरोना आपको भी में पूरा जिस मौका दे तरीके रहा था। से सरकार फेलोर रही है, अगर किसी गरीब आदमी जिस के साथ कोरोना भेदभाव महामारी में लोगों सारे को पैरासीटामॉल की टेबलेट, विटामिन डी, विटामिन सी की टेबलेट ना मिली हो, ऑक्सीजन ना मिला हो, बेड ना मिला हो, उसके अभाव में लाखों लाख लोगों ने असामयिक मौतें हो गई हो, आखिर उसका कौन जिम्मेदार है? जी। आज न जाने कितने चलिए, अनाथ वो बेटा कोरोना हैं। काल में देखा था विपक्ष ने भी कितना किया, और जनता तो जनार्दन होती है ना, जनता जब चाहे से सत्ता की सिंगला होती है। जनता ने भी देखा कि किसने काम किया, कौन निकला कोरोना काल में, जनता ने भी इसका जवाब दिया। अब बहुत ज्यादा क्रेडिट मत लीजिए देवेंद्र जी, आप अपनी पार्टी का जी, ये कोरोना में कितना दिया, कि कौन ट्विटर पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहा, ये भी सबने देखा। मुद्दे को कैश कराने की कोशिश की। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के सुनिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। रुक जाइए, मैं आप पार्टी के काजी इमरान से एक सवाल का जवाब लूंगा। मैं किसी रुक जाइए, मैं आरोप प्रत्यारोप कि आपने कितना किया, अब ज्यादा बोल करके आप लोग नहीं ले सकते यहाँ पर। काजी इमरान साहब, मैं अविनाश जी और देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। काजी इमरान जी, आप चीजों को समझते हैं। अविनाश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। आप चीजों को समझते हैं। हम लोग देखिए किस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके रूट में जाएं तो बड़ी बात, मैं बहुत अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूं काजी, इसीलिए कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहीं ना कहीं सवाल थे, जरूरी है इस सिस्टम में भी बदलाव की कहीं ना कहीं जरूरत है। बिल्कुल, इसी सिस्टम के बदलाव के लिए ही आलोक जी आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। पूरे देश के अंदर आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका माफियाओं से, बाहुबलियों से, अपराधियों से दूर दूर तक हमारा कोई राजनीतिक कनेक्शन किसी भी तरह से नहीं हो सकता। हम बिजली पर बात करते हैं, पानी पर बात करते हैं, स्कूल पर बात करते हैं, अस्पताल पर बात करते हैं, सड़क पर बात करते हैं, महिला सुरक्षा पर बात करते हैं, बुजुर्गों की बेहतरी की बात करते हैं, किसानों की बेहतरी की बात करते हैं, और यही हमारी यूएसपी है, यही हमारी पहचान है आज के समय में। और आज इस तरह की राजनीति से आम आदमी पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, और इस तरह की जो माफियाओं वाली राजनीति है, बाहुबल वाली राजनीति है, धनबल वाली राजनीति है, भ्रष्टाचार वाली जो राजनीति है, उसी के खात्मे के लिए आम आदमी पार्टी एक आंदोलन के रूप में इस देश के अंदर आई है। तो पहली बात, यहां अगर आप माफियाओं पर कोई सवाल करेंगे, माफियाओं पर कोई कार्रवाई होगी, तो कम से कम बाकी पार्टियों का मैं नहीं जानता, आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी होगी जिसको ना तो मिर्ची लगेगी और ना ही किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ होनी है। अब चीजें ट्रैक पे आ रही। चलिए, अब अविनाश जी, मैं आप कहते हैं कि आप पार्टी जो है उसने अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी कि अगर आप माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं तो उसने भी अपना एक अलग से जो मॉडल दिया है, किस तरीके से उसको कोई भी किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं, वो समर्थन में है। देखिए, एक बात, माफियाओं पे कार्रवाई बिना भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से की जाए, चिन्हित हो रहे हैं, और कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो अदालत में जाना पड़े या किसी के साथ कोई भेदभाव। जनता ने इसे स्वीकार किया है पिछले 5 साल, ये तो आप मानेंगे। जो कार्रवाई होंगी उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से शरारत कानपुर में थी, तत्वों ने करी, कुछ तत्वों ने करी, बदनाम करने की कोशिश करी, उनको सख्ती से निपटा दिया। अगर कोई और सरकार होती तो पूरा प्रदेश जल रहा होता।
प्रदेश अरे भाई, जलने से दो रोक- शरारती तत्व थे, नवीन प्रदेश- जिंदल और नूपुर प्रदेश- शर्मा, प्रदेश सबसे जलने बड़े से रोक- शरारती तत्व। इस आप पूरी बात घटना सुनिए के मेरी, सबसे मैं बड़े आपके बोलने में जिम्मेदार नहीं बोल रहा हूं। सरकार ने उन आप पर क्या बोलने से कार्रवाई बहुत की, बता करिए। दीजिए आप हमको। आप कार्रवाई हो चुकी है, उन पर नहीं, रिपोर्ट हो उनके चुकी है, खिलाफ पार्टी सरकार ने निकाली। कोई कार्रवाई नहीं की है, भारतीय सब जनता काम पार्टी हो ने रहा है। कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है? क्या कोई मुकदमा लिखा गया? क्या उनको जेल में डाला गया? कब कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कब की जाएगी? हर जगह तो आप बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं अविनाश जी, वहां बुलडोजर लेकर कब पहुंचेंगे जिसने माहौल खराब करने की देने कोशिश वाले की? मैं पूछता हूं, नूपुर शर्मा पर, नवीन जिंदल पर जो कार्रवाई हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी में कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन दोनों लोगों पर क्या कार्रवाई की? बुलडोजर कब नूपुर शर्मा के घर पहुंचेगा? बुलडोजर कब नवीन जिंदल के घर पहुंचेगा? पुलिस कब गिरफ्तार करने पहुंचेगी नूपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को? जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जाता, तब तक आपके हिसाब से हम उसको कार्रवाई नहीं मानते, क्योंकि आपने ये पैमाना तय किया है कि जो नफरत फैलाने का काम करेगा, जो दंगा भड़काने का काम करेगा, जो आग लगाने का काम करेगा, जो जहर घोलने का काम करेगा, उस पर आप बुलडोजर चलाएंगे ना? तो नूपुर शर्मा के घर बुलडोजर कब चलेगा? नवीन जिंदल के घर बुलडोजर कब चलेगा? आप करिए दंगाइयों पे कार्रवाई, कानपुर के दंगाइयों पे कार्रवाई कीजिए, हम उस पर कुछ नहीं कहते, लेकिन पहले आप नूपुर शर्मा पर कार्रवाई करके दिखाइए, नवीन जिंदल पर कार्रवाई करके दिखाइए। ये ड्रामा नहीं चलने वाला है, ये नौटंकी आपकी नहीं चल पाएगी। आपने पार्टी से निकाल दिया, इससे नहीं होगा। कानपुर में जिन लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? जो कानपुर झुलसा उसकी भरपाई कौन करेगा? आप नूपुर शर्मा से रिकवरी करिए, आप नवीन जिंदल से रिकवरी कीजिए, तब मानेंगे कि आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तब ये माना जाएगा कि आप ईमानदारी से कार्रवाई कर रहे हैं, तब ये माना जाएगा आप निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप नूपुर शर्मा को बचाते रहेंगे, जब तक कानपुर नूपुर मामले शर्मा को लेकर और के नवीन विपक्ष जिंदल जिस जेल के तरीके बाहर की कार्रवाई की मांग कर रहा है, बड़ी बात यह है कि वो सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और दंगाइयों पर किस तरीके से जिन्होंने पत्थरबाजी की कार्रवाई की जा रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, ऐसी नजीर पेश की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और उसी की बानगी एक बार साफ तौर पर फिर देख रहे हैं कि कुछ लोग खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से माफियाओं पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, 62 लोगों की फिलहाल सूची जारी कर दी गई है। डर लगातार किस तरीके से बना हुआ है, फिलहाल किस तरीके से अब जो है लोग अब आगे विरोध भी कर रहे हैं किस तरीके से, लेकिन जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर चीजें आ रही हैं। फिलहाल 10 कदम जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।